नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 16 अक्टूबर है। इवनिंग एडिशन में मैंने जो आपको मॉर्निंग में कहा था वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। हर बारी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद बिल्कुल हायर साइड में क्लोज करना। आज सिल्वर ने थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, लेकिन इस बार की रैली की खासियत यह है कि जो आपको डे टाइम में रेड कैंडल बनेगा वो आते आते आपको मतलब कि पूरा फिल कैंडल बना के बंद करता है। और आज की जो मूव है ये बड़ी सॉलिड मूव है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मुझे $53 जो है एक बहुत क्रूशियल मूव है चांदी के लिए, और इसने अभी $53 का मूव क्रॉस किया। मैं देख रही हूँ लगभग 3.7% का एक हाई जो है वो लग चुका है बाहर की चांदी में। हमारी चांदी यहाँ पे थोड़ी सी संभली हुई नजर आ रही है, और मैंने भी ये भी आपको सुबह में कहा था क्योंकि INR अप्रिशिएट हुआ है तो अपना मूव यहाँ पे कैप्ड रहेगा। 1,66,500 के करीब यहाँ पे भाव है। 1,70,000 से पहले यहाँ पे भाव को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ये अब एक मामूली सी बढ़त रह गई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि कल हो सकता है कि हम $54-55 को भी आता हुआ देखें, या अगले हफ्ते। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस का अब यहाँ पे 1,70,000 के करीब एक बारी आप लोगों को डिसिप्लिन वे में यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद भले वो $65 आ जाए, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे आराम दीजिए, क्योंकि रैली बहुत स्पेकुलेटिव हो गई है, एक्सप्लोसिव हो गई है, और ऐसी रैली में करेक्शन भी बहुत तेज आता है जो आप यहाँ पे जान रहे हैं। रही बात गोल्ड की, गोल्ड में मैंने अब जो नया लेवल दिया था वो मैंने दिया था 4400 से लेके 4500 का। यहाँ पे आपको 4286 आ गया है। इतनी तेजी से ये चीज़ें आ रही है, मूवमेंट आ रही है कि जो पहले महीनों में आती थी वो अब डेली आ रही है यहाँ पे। इसलिए ये मूवमेंट जो है ये स्कैरी भी है। 4287 के करीब यहाँ पे फ्यूचर्स आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि 4400 जो नेक्स्ट मूव है वो बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस उसमें है कि यहाँ से सेलिंग करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ सेलिंग नहीं करना है। और सेलिंग का जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तो आप सेलिंग ना करें, नहीं तो मार्जिन कॉल्स आएंगे आपको। आज मार्जिन बढ़ाया गया है चांदी में, एडिशनल मार्जिन 2% का, इनिशियल मार्जिन 1.5% का। इसके बावजूद ये मूव आ रही है। और गोल्ड में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4400 का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। हमारा बाजार अब यहाँ पे 1,28,984 आया है। मॉर्निंग में मैंने आपको 1,28,500 बोला था। नेक्स्ट आप यहाँ पे 1.30 1.32 का यहाँ पे लेके चल सकते हैं। रही बात, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का क्वेरी यहाँ पे नेचुरल गैस में, मैं उसको ज़रूर कवर करूंगी। नेचुरल गैस एक मूव यहाँ पे ले रहा है, स्टेबल हो रहा है कहाँ पे? $3 पे। हमारे बाजार में कहाँ पे स्टेबल हो रहा है? हमारे बाजार में स्टेबल हो रहा है ये 267 के करीब। मुझे लग रहा है कि अभी 275 से ऊपर अगर थोड़ी सी क्लोजिंग होती है ना तो थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, और माइल्ड वेदर का जो एक इम्पैक्ट है ना वो अभी भी इस पे हावी है। तो एक आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 258 से नीचे जाए ना तो उससे मान लीजिए कि और कमजोरी आएगी, और 275 से ऊपर यहाँ पे आए तो 290 वाला जो जोन है वो फिर से यहाँ पे खुल जाएगा। तो मैंने इसमें टेक्निकल तो भी बताया है और फंडामेंटल भी बताया है, लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। रही बात क्रूड ऑयल की, मैं आपको बाद में अपडेट नहीं दे पाऊंगी, लेकिन 930 यहाँ पे इन्वेंट्री है। हो सकता है कि वहाँ पे इन्वेंट्री कम होके आए तो यहाँ पे एक उछाल देखने को मिले। और बेस मेटल काउंटर में, सारे काउंटर में फिर से अपसाइड मूव है। एल्यूमिनियम अपसाइड दिखा रहा है, तो इंडिकेशन है कि क्रूड हो सकता है कि बाद में ऊपर बंद करे। 268 एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है आने वाले समय में। कॉपर 1010, और जिंक जो है, जिंक अभी यहाँ पे बिल्कुल रेंज में था, लेकिन अब जिंक में 293 का एक अपसाइड जो है लग रहा है रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ 290 89.5 का एक सपोर्ट है। डेटा खराब आया है, ये मैं बताना लास्ट में मैंने बताया है, डेटा खराब आया है। और डेटा खराब आने की वजह से फिर से जो एक सेफ हेवन बाइंग है वो इसमें आई है। और जो डॉलर इंडेक्स है वो डाउनसाइड गया है 98.48 पे, और बाहर की इक्विटी मार्केट सही चल रही है। तो ये आज का अपडेट था। और गोल्ड और सिल्वर की तूफानी तेजी जो है ना ये अभी रुकने वाली नहीं है। तो सेलिंग करके प्लीज़ इसमें ट्रैप मत होइएगा। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हूँ। थैंक यू।